ब्रह्मवैवर्त पुराण में की बात लोग अनर्गल प्रचार करते हैं कि राधा रानी का विवाह कोई राधे नाम के उससे हुआ, कोई कहता है राधा रानी का विवाह यशोदा जी के भाई के साथ हुआ, जो कि अनर्गल विचार हैं। ऐसा सोचना भी अपराध है। पता नहीं लोग कहाँ से भगवान उनको बुद्धि प्रदान करें। सीता जी माँ का परित्याग का भी कह दिया कि भगवान श्री राम ने सीता जी धरती में समा गई, है ना। रामायण में उत्तरकांड लिखा, जबकि उत्तरकांड के विषय में मैंने वाराणसी का एक अंक पढ़ा था, नाम मुझे याद नहीं है, सीता परित्याग के विषय में। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ऋषि ने केवल 6 कांड लिखे थे। ये उत्तरकांड जो है ये बुद्ध के समय का लिखा हुआ है। बाद में बुद्ध काल में ये धर्म से भटकाने के लिए लोगों को, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किसी एक धोबी के कहने पे महाराज जानकी को निकालना और उसके उपरांत फिर जानकी जी का आना और राम जी का तब भी स्वीकार ना करना और धरती में समा जाना। ऐसा वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत आया है कि भगवान ने 11,000 वर्ष तक इस भूमंडल पर जानकी जी के साथ राज्य किया है। महारानी पद पर जानकी जी विराजी महाराज, किशोरी जी जानकी जी विराजी हैं। हाँ, श्री जानकी जी का परित्याग हुआ है और उसमें क्योंकि एक धोबी का ही नहीं था, उसमें पूरी प्रजा ही कारण बने थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। धर्म के सारे रूप संसार में जो देखे जाते वो भगवान श्री राम में थे। इसलिए वाल्मीकि रामायण श्री राम जी के लिए लिखी गई है और जानकी जी की वहां त्याग तपस्या का वर्णन है कि उस समय महान पुरुष भगवत स्वरूप में कौन था जिसके अंदर धर्म के सारे लक्षण दिखाई पड़े। किसी भी व्यक्ति में कोई एक धर्म का लक्षण होता है, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जिनमें सत्यता का एक लक्षण था धर्म का, जैसे दान में रंतिदेव महाराज, ऐसे कि कई दिनों तक भूखे प्यासे और अचानक से एक दिन उन्हें भोजन मिला और भोजन करने ही बैठे थे कि इतने में एक अतिथि आया, भूख से तड़पने लगा तो रंतिदेव ने अपना भोजन दे दिया। उसका पेट नहीं भरा तो पत्नी ने दे दिया। अब बस बच्चे के हाथ में रोटी थी, जिसने 15 दिन से कुछ नहीं खाया। वो सोच रहे थे कि इससे हम दोनों पति पत्नी नहीं खाएंगे, ये अतिथि भूखा ना रह जाए, हमारा बच्चा खा ले। लेकिन जब देखा अतिथि फिर भी भूखा है तो फिर बेटे ने भी आकर पिताजी से कह दिया, पिताजी मुझे भी भूख नहीं है। उस समय माँ पिता की आंखों में अश्रु आ गए। नन्हा सा छोटा सा बालक तुरंत हाथ में रोटी रख दी, मुझे भूख नहीं है। रंतिदेव ने उस समय वो रोटी उस अतिथि को दे दी। जल बचा था, सोचा इस जल को पी लेंगे हम तीनों, पहले बालक को पिलाते हैं। इतने में अतिथि कहता है मैं प्यास से मर जाऊंगा, सारा जल पी गया। और वो बड़ा प्रसन्न था उस समय। रंतिदेव प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस समय ये भी नहीं चाहिए कि मुझे कुछ धन दीजिए, अंबार दीजिए, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दरवाजे से सब तृप्त होकर लौटे। ऐसा दुख मुझे मत दीजिएगा कि मेरे समक्ष लोग भूखे मरें, मैं आजीवन भूखा मर जाऊं, मैं कष्ट देख लूं पर मैं लोगों को कष्ट ना दे सकूं, ऐसा मुझे। तो ये उसको देखकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वो अतिथि के रूप में स्वयं भगवान आए थे परीक्षा लेने के लिए। आत्मसमर्पण में मोर ध्वज राजा, जिसने अपने बेटे को, जब ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मुझे आपका बेटा चाहिए, और वो भी उसका चीर करके शरीर, और आपके एक आंख से आंसू नहीं टपकना चाहिए। कौन पिता होगा अपने बालक को चीर देगा, इकलौते प्राण प्रिय को? तो धर्म बहुत कठिन होता है धर्म को धारण करना। हम जैसे आलतू फालतू लोग कहाँ धर्म को धारण कर सकते हैं? बात हम बड़ी बड़ी बना लेंगे कि नहीं नहीं भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया। तो धर्म के ये लक्षण होते हैं कि धर्म में यदि अपने भी छूट जाए तो छोड़ने पड़ेंगे, पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। और धर्म का जो अनुसरण करता है हरि
उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। यदि वो ना भी मंदिर जाए, भजन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन धर्म को धारण करता है तो प्रभु राजी हैं उस पर। धर्म का अनुसरण, और ये सारे जो धर्म के लक्षण एक एक किसी एक व्यक्ति में दिखते हैं, वो सारे के सारे लक्षण भगवान श्री राम में थे। वो सारे के सारे लक्षण, इतना त्याग, इतना वैराग्य, प्रजा के प्रति जब सोचो तो सिर्फ प्रजा का, फिर परिवार का नहीं। और जब प्रजा में एक धोबी ने एक रात्रि में उसकी पत्नी कहीं रुक गई, क्योंकि रात्रि में वर्षा हो रही थी, तो उसने किसी एक जगह आश्रय ले लिया। तो पति आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा। उसकी माँ ने, धोबी की माँ ने कहा मत मारे बहू को, पर वो नहीं मारा, उसने बहुत मारा उसको और घर से निकाल दिया। बाहर आकर के जब उसकी माँ कहती कि इसके कोई गलती नहीं है, रात्रि में काम करके आ रही थी, वर्षा इतनी थी नहीं आ सकी, कोई बात नहीं, एक रात रुक गई तो क्या हुआ, ये तेरी पतिव्रता नारी, इसका त्याग मत करे। पर वो कहने लगा मैं कोई राजा राम हूं क्या? राम कोई भी काम कर ले तो राजा को कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हम सामान्य लोगों पर ये व्यवहार नहीं चलेगा। मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहाँ से रखी हुई सीता को अपना लिया, मैं इसे छोड़, मैंने त्याग कर दिया। जब ऐसा कहा, बार बार ऐसे कहने से लोगों में फिर बात फैल गई। धीरे धीरे बात, ये पद्म पुराण के अंतर्गत पाताल खंड की कथा है। तो फिर धीरे धीरे प्रजा में कि हमारे सामने अग्नि परीक्षा तो नहीं हुई, बानरों के समक्ष हुई, किसने देखा? और फिर वही बात भगवान श्री राम के पास, तो वो कैसे अपनी धर्म पत्नी को कह दे कि तुम अग्नि परीक्षा ले लो, ये सीता का अपमान ना होगा? तो मौन हो गए। उन्होंने कहा सीता तपोवन में जाना चाहती थी, तुम तपोवन के बहाने सीता को छोड़ो। लक्ष्मण जी जाते हैं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर छोड़ आते हैं, जहाँ वाल्मीकि ऋषि रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण है। पद्म पुराण के अंतर्गत सीता जी ही इसका कारण बनी है। उनका परित्याग किसी कारणवश हुआ है।